गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। मार्कंडे पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। यहां से प्रारंभ है। मार्कंडे ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहां आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे पृष्ठ स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहां देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 के अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतने सा ज्ञान सुना दूंगा जो तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं क्या हूं, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा जिसको
ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को सीधा ही जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथा रूप से जानता है, यानी को एकादश जानता मुझको। और फिर देखो ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति, ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अब भी था कि वह भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरुजी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर, ऋषियों पर पहले विश्वास, ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक आने का नहीं पा इस परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए, इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्मा ये अपना नोट कर लेना किसी भी कोने में, हृदय के में, दास जो वचन बोलेगा उसने 100 तो लियो पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, यह आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूं और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना। दास के वचन पर अविश्वास ना करना। तो उस बुजुर्ग के अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। तो मैंने उससे फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात करें, सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहां मत आना, आप जा सकते हैं। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। वह ऐसे नालायक आदमी, जब अपने गुरुजी पे विश्वास करे, प्रत्यक्ष दिखाता हूं और अच्छा प्रमाण दिखाता हूं, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहां से आया तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहां आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माच की, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी, और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए। कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा के सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझू था, और आपके वचन पक्के पाए। तो पुण्यात्मा हो, ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। शिव पुराण ने कति क्लियर कर दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।